जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। मैं योगेश 2022 में सीपीओ सेलेक्टेड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने मार्क्स इंग्लिश के अंदर टीए 2 में कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे 200 में से 170 मार्क्स थे। अभी मैं आपका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। मेरे CHSL के अंदर 50 में से 47.5 मार्क्स थे। इस CGL 2023 के अंदर भी मेरे 50 में से 45 मार्क्स थे। और लगभग मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक करे हैं, जैसे मैंने GD का करा है, MTS का करा है, ऐसे SSC के लगभग फेज़ वाला करा है। इंग्लिश में सब के अंदर ही बहुत अच्छा स्कोर। तो आज मैं आपको कुछ अपनी अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि जो मैं करता था, और लास्ट के 15 दिन जो कि बहुत क्रूशियल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों ध्यान रखनी है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, और ऐसे ही अपडेट्स और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं। बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बैकग्राउंड हमें ऐसा ही मिलता है, हम बैरक के अंदर रुके हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सबको पता है पेपर 200 नंबर का है। 200 नंबर आपको 2 घंटे के अंदर करने हैं, जो कि बिल्कुल इजी नहीं है। किसी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि 2 घंटे भी कम पड़ जाते थे, जैसे मैं मॉक लगाता था कॉम्प्रीहेंशन की वजह से। तो सबसे पहला पार्ट अपन बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन में आपको करना क्या है। कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल भी छोटा पार्ट नहीं है, आप इसको लाइटली ना लें। कॉम्प्रिहेंशन जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कॉम्प्रिहेंशन को हल्के में नहीं लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन एक दिन की चीज़ नहीं है, इसको समझना पड़ता है। आप इसके लिए इंग्लिश की रीडिंग की स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग की स्किल की। जो लाइन आप पढ़ रहे हो इंग्लिश में, वो डेप्थ में क्या बोल रही है और ऊपर ऊपर से क्या बोल रही है। क्योंकि कई बार सवाल ऐसे आता है, आपको एक लाइन दे दी जाएगी, जैसे कि पूरा पैसेज आएगा, उसमें आपको लगेगा कि इसका मतलब ये है। बट जैसे जैसे आप पैसेज पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, जब आपको पता लगेगा कि उसकी तो मीनिंग और कुछ थी, और SSC वहीं पे पॉइंट मारेगा, वहीं पे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन में आ गया, पहले आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के लिए मैंने क्या किया था, पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा था। आप न्यूज़पेपर में आपको 15 दिन में रिकमेंड नहीं करूँगा, लास्ट के 15 दिन पिनैकल बुक में आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ। पिनैकल बुक आपने देखी होगी प्रीवियस ईयर की, जितने भी उसके अंदर क्लोज टेस्ट दे रखे हैं मैंने सारे खंगाल डाले थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनके अंदर। आराम से आप क्लोज टेस्ट दिन के 10-15 जितने भी आप लगा सको लगाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। कोशिश करो कि कम से कम चीज़ें आपकी गलत हों, कम से कम क्वेश्चन आपके गलत हों। प्लस जो भी उसके अंदर, कई बार उसके अंदर वोकैब भी आती है, क्लोज टेस्ट के अंदर SSC ये भी खेलता है। तो आपको जो वोकैब नहीं आती है, आपको एक रफ कॉपी में साइड में लिख लेनी है और उसको डेली रिवाइज करते रहना है। इस प्रकार से आप क्लोज टेस्ट डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 15 दिन में आपका इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम चीज़ मैं आपको बताऊंगा पैसेज के लिए भी। अनसीन पैसेज जो उसके अंदर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, आपको पिनैकल से ही करने हैं, प्रीवियस ईयर वाले, शुरू से लेके शाम पूरे इस लास्ट तक के। जो भी 2018 के बाद से SSC ने पेपर लिए हैं, लगभग किसी में जैसे CPO में आए हैं, प्री में आए हैं, मेंस में आए हैं, वो सारा आपको करना है। तो ये हो गया अपना कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, एकदम से नहीं होती है। 15 दिन में आप दिन के 10-15 पैसेज आप लगाया करोगे तो आपको ईजीली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद सबसे इजी नंबर लेना आपको किस में, सबसे इजी नंबर आते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। लगभग 25-25 क्वेश्चन दोनों के आएंगे, तो 50 में से लगभग आप 47 नंबर लाने की पूरी कोशिश करिए। अगर आपने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है किसी भी टीचर की, अमन वशिष्ठ सर की, तो आप वीडियो देख सकते हो। और भी कोई टीचर जो आपको अच्छा लगता है आप उनकी वीडियो देख सकते हो। पर्सनली मैंने अमन वशिष्ठ सर की वीडियो देखी थी, मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, एक एक्टिव पैसिव का, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अंदर सबसे ये है कि जैसे ही आपने इसकी थ्योरी, एक्टिव पैसिव की आपने थ्योरी देख ली, पिनैकल से इसकी प्रैक्टिस करिए। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम चीज़ पिनैकल। हर चीज़ में मैं पिनैकल का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी पिनैकल बुक करी थी लगभग। मेरे पास 1 महीना था, आपके पास 15 दिन है, मैंने 1 महीने में लगभग कर ली थी 1 से 1.5 बार। तो आप भी इसको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आराम से करिए, क्योंकि अब आपको पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ना है, आपको और कोई सब्जेक्ट पे ध्यान देना नहीं है लास्ट के 15 दिन, इस वजह से। PQRS कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा है। PQRS को समझने के लिए कॉम्प्रिहेंशन आपको करना पड़ेगा। और PQRS की कुछ ट्रिक्स भी होती है, एलिमिनेशन मेथड वगैरह, जो कि आप यूट्यूब से कोई भी टीचर की देख सकते हैं कि हाउ टू सोल्व PQRS।
वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। कुछ उनके रूल्स होते हैं, 7-8 रूल्स होते हैं, जो अगर आप उनको देख लोगे ना तो आपको PQRS लगभग आराम से आ जाएगा। हमारे टाइम में PQRS बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आए थे, हालांकि उसमें मेरे गलत लगभग 2 थे और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आए थे। आपको मैं बता दूं, ऐसा मैंने इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉक्स दिए थे, CGL के भी दिए थे, CPO के भी दिए थे, मैंने सारे मॉक्स लगाए थे। मेरे 170 से नीचे तो किसी में भी नहीं आया था, किसी में 185, किसी में 180 ऐसे मार्क्स आते थे। पर ये जो मैंने पेपर देखा, मैं तो हिल गया था उधर पेपर देखे कि ये क्या पेपर आ गया, CPO 2022 का मेंस। पर ठीक है, भगवान की दुआ से 170 नंबर आए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी ऐसी वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों को गाइड करते जाएंगे। अब आपको मैं वोकैब का जो इम्पोर्टेंट रोल पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वोकैब, उसका बता देता हूँ। उसके लिए एक ब्लैक बुक की जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, साइनो है, एंटो है, आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे, उन्हीं को रिवाइज करना है। वोकैब उनके बाहर से नहीं आएगी। वोकैब का वो हो गया। और नीतू सिंह में जो लिमिटेड वोकैब्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, साइनो एंटो है, आपको वो करना है। ये 2 चीज़ें मैंने करी थी सिंपल, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। ना मैंने MBA पब्लिकेशन की बुक्स करी, ना मैंने कुछ करा, सिर्फ मैंने ये 2 चीज़ें करी थी। इससे मेरी वोकैब कंप्लीट हो गई थी। इसके बाहर 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, वो आते ही हर पेपर में कुछ ना कुछ बाहर से आता है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। साइनो एंटो आपने देख लिया है। स्पेलिंग 3 क्वेश्चन आएगा गाइस, उसमें से 2 तो लगभग जो डेली लाइफ में स्पेलिंग्स यूज़ होती है वो आएगा, तो उसको आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। वैसे ही आप लगभग जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो उसी में आप इंग्लिश थोड़ी या स्पेलिंग थोड़ी याद करने की कोशिश करा करो। अब आपका सबसे मेन 50 नंबर का लगभग ग्रामर आएगी। अब ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर जिस बच्चे को ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती ना, मैं रिकमेंड करूँगा अमन वशिष्ठ सर की इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे फ्री है, उसमें लगभग 33 वीडियोज़ है, तो आप वो देखना शुरू कर दीजिए। उसमें से उसके बाहर ग्रामर कुछ नहीं आती, एकदम डेप्थ से सर ने पूरी ग्रामर सर ने खंगाल डाली पूरी, मतलब इतनी अच्छी तरीके से ग्रामर आज तक किसी टीचर ने नहीं पढ़ाई होगी। उसके आप नोट्स बना लीजिए। मैं कहूँगा लास्ट के 15 दिन है, लगभग 33 वीडियो है, आराम से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको समझ के प्लस जैसे आपने वर्ब चैप्टर की वीडियो देख ली, तो अब नीतू सिंह से वर्ब चैप्टर के जो भी 50 या 70 क्वेश्चन है वो लगाइए। उसके बाद टेंस आपने देखा तो टेंस के क्वेश्चंस लगाइए। इस हिसाब से आपको चैप्टर वाइज करना है, तो ग्रामर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ग्रामर में अब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, फिलर्स आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, एरर फाइंड करने के लिए आते हैं। ये सारी चीज़ वीडियो से आप समझ जाओगे। और इसकी भी प्रैक्टिस करनी है पिनाकल से, जितने भी पिनाकल वो लेना चैप्टर वाइज वाली, ना कि शिफ्ट वाइज वाली, क्योंकि चैप्टर वाइज वाली ही इंप्रूवमेंट दिखाएगी, ना कि शिफ्ट वाइज वाली आपको। एरर डिटेक्शन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्या कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, कॉम्प्रिहेंशन का ज़्यादा वेटेज है, वोकैब का ज़्यादा वेटेज है, कोई सी भी चीज़ आपको बीच में छोड़नी नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ मॉक्स। आपको मॉक्स के लिए क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाने हैं प्रीवियस ईयर के सारे। अब जैसे कि आप सारे क्वेश्चंस वगैरह पिनाकल से करते जा रहे हो, आपकी प्रैक्टिस भी होती जा रही है। प्लस अब जैसे कि आप मॉक लगाओगे CPO के प्रीवियस ईयर के सारे, तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी है कहाँ पे, आप किधर स्टैंड करते हो, आपके मार्क्स कितने आते हैं। CPO के तो लगाने ही लगाने हैं, CGL के आपको सारे मेंस लगाने हैं। अगर आपने ये सारे लगा लिए, उसके बाद आप ओलिव बोर्ड पे जा सकते हैं। ओलिव बोर्ड का लेवल बहुत हाई होता है इंग्लिश में, ऐसे दिमाग एक्सप्लोर हो जाएगा, एक्सप्लोर नहीं एक्सप्लोर भी होगा दिमाग, एक्सप्लोर प्लस एक्सप्लोर दोनों होगा उसके अंदर दिमाग, कि ये क्या पूछ रही है, इतने डेप्थ में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो अगर आप कम नंबर झेल सकते हो, जैसे उसमें मेरे भी कम ही आते थे, 160 के आसपास भी मेरे आए थे ओली बोर्ड के अंदर, तो अगर आप कम नंबर थोड़ा झेल सकते हो तो आप वो देना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, लास्ट के 15 दिन कुछ नया, किसी नई बुक पे शिफ्ट नहीं होना है, आप लोगों को पुरानी बुक पे ही रहना है। अब जो आपने पुरानी बुक पढ़ी है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का रिवाइज़ करना है। न्यू वो के अब आप पढ़ सकते हैं, पर पुरानी साथ साथ आपको रिवाइज़ करनी है, आप नई पे नहीं जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको इंग्लिश का पूरा करना है। अब ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, मैं यही दुआ करूँगा सबके मार्क्स अच्छे आएँ, और जिसके लगभग 140 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, आई थिंक आप अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स लास्ट के 15 से 20 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। 15-20 दिन के अंदर आप अगर पढ़ाई छोड़ दोगे ना, तो आपके मार्क्स पूरे डिक्लाइन हो जाएंगे। और आपने अगर मेहनत सही डायरेक्शन में कर ली,
तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज़ हो जाएंगे और आपके मेरी तरह लगभग 170 इतने हार्ड पेपर में आप भी आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मेरे CHSL में भी 47.5 थे, इस CGL 2023 में भी 45 थे, CGL 2022 में भी लगभग 43 के आसपास थे, मतलब इसी कुछ रेंज में थे। लगभग 40 से नीचे मेरे कभी मार्क्स आए नहीं। तो इस वजह से मैं आपको सोचा आपकी एक वीडियो बना के आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ कि मैं क्या करता हूँ इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। जिन लोगों के पास टाइम है, मतलब जो अगले CPO की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लिए आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि नॉवल वगैरह या न्यूज़पेपर पहले पहले आपको बहुत हार्ड पड़ेगा, आपको उसकी कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी 1-1.5 महीने तक। तो न्यूज़पेपर तो मैंने तो पर्सनली नहीं पढ़ा कभी भी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ भी नॉवेल्स वगैरह पढ़ना, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कुछ भी अनसीन पैसेज बच्चों की कहानियों की वो पढ़ना, इस हिसाब से आपको सब करना है। तो गाइस, धन्यवाद आप सबका लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। और ये मेरा नया चैनल है, अभी 1-2 वीडियो मैंने डाली है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मैं आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कि CRPF सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कैसी होती है, ये सारी वीडियोज़ वगैरह मैं अपडेट इस चैनल के थ्रू आपको देता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों।